सकते हैं जो परमात्मा के बच्चे जो भगवान को असल में जान चुके हैं कि ये देवी पद कितना ऊंचा पद है, लेकिन उससे पहले हमें भगवान जो पढ़ाते हैं उसका अभ्यास कितना ऊंचा है। तो हम अभी ये चाहेंगे, ये जो भी देवियाँ बैठी हैं, हम उन एक एक के पास जाएंगे, उन एक एक को इस पढ़ाई का अनुभव उनका क्या रहा, कैसे अभ्यास करके उन्होंने ये पद को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो हम सभी उनके अनुभव सुनेंगे, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे एक दो, और बस उन्हीं अभ्यास का वो सिर्फ जवाब देंगे। तो हम सबको अपने उस शक्ति स्वरूप को परमात्मा के समक्ष रखते हुए उनके अनुभव को खुद का अनुभव समझना है। तो आइए हम सभी देवियों को अपने देवी पद का पूछते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने माँ गायत्री, जिनका स्वरूप देखते हुए हमें ये बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि कैसे परमात्मा के ज्ञान ने इनको एक इतना अंदर में ज्ञान से शीतल, और जैसे गाय का स्वरूप होता है और उनको चैतन्य देवी के सामने रखते हुए परमात्मा ज्ञान का एक शास्त्र के रूप में अंदर में सार भरा हुआ है। तो हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या अभ्यास था जो परमात्मा ने उन्हें सिखाया है। हमने आपको देखा है बिल्कुल साधारण रूप में इस विद्यालय में आते हुए, तो आपको इस पद पे बिठाने के समय इस गायत्री देवी के रूप में बैठते हुए आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है गायत्री देवी के रूप में, और बाबा ने मुझे इस रूप में ये चुना। धन्यवाद बाबा। तो इन्होंने अपने इस रूप को चुना हुआ, इस परमात्मा का पद, जिनको अपने आप में बहुत ही अच्छा पद मानते हैं, लेकिन ये अच्छा पद वो जो उन्हें अनुभव हो रहा है वो किस कारण, वो क्या कारण है जो अपने आप में ये एकाग्रता लाके बैठी हुई है। तो आप बताएंगे कि ये एकाग्रता किस कारण है आप में? ये राजयोग का अभ्यास करके ये अनुभव हो रहा है। इनकी इतनी सी प्यारी सी मुस्कुराहट कि उन्हें एक ही शब्द में ये बताया जा रहा है कि राजयोग का अभ्यास। तो ये राजयोग का अभ्यास क्या है वो आप सभी को और हम सभी परमात्मा के बच्चे जो औरों को बता रहे हैं कि राजयोग क्या है। हमें जन जन तक पहुंचाना है कि ये देवियाँ राजयोग के अभ्यास से ही इतने अच्छे पद को है ना अपने आप में बिठा के बैठी हुई है। आगे हम देखते हैं कि माँ अम्बा, जिनका हम हमेशा एक शक्तिशाली स्वरूप मूर्तियों में देखते आए हैं, चित्रों में देखते आए हैं और उनकी कथा कहानियां सुनते आए हैं। आज जब हमारे सामने इतने आंखों के नजदीक चैतन्य रूप में बैठे हैं, वो स्नेह भी और वो शक्ति भी, कैसे इन्होंने ये अपना अभ्यास प्राप्त किया इस विद्यालय में आके, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ अम्बा के रूप में बैठे हुए आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? ओम शांति। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने परमात्मा को पहचाने और आत्मा समझकर मैं राजयोग सीखी, अमृत वेले कर यह योग मैंने पाई, जिससे मुझे आज ये शक्ति मिला। ओम शांति। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि परमात्मा का ज्ञान लेके उन्होंने अमृत वेले का अभ्यास किया। ये शब्द ऐसे है कि हम भक्ति मार्ग में ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को याद करते थे। जब परमात्मा ने ज्ञान दिया तो समझाया वही ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला मेरी याद, अपने आप को आत्मा समझना, वो इस देवी पद की महसूसता कराता है। तो देवी पद तो वो एक प्राप्ति है, एक फल है, लेकिन उससे पहले हमारा ही साधारण स्वरूप हमें उस अमृत वेले अपने को आत्मा और परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास ही हमें ये दिलाता है। तो आगे देखते हैं हम, जैसे कि ऐसा ही एक शक्तिशाली रूप के समय जिन्हें बहुत याद करते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी। तो वो क्या धन इन्होंने पाया जो वो जन जन तक वो धन की मनोकामना सर्व। तो आपके पास इतना है असली, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना ये भरपूर स्वरूप अपना बताएंगे। ओम शांति।
पहले जब हम मिलते थे तो इधर उधर की बात करते थे, लेकिन जब से मैंने राजयोग सीखी, 2013 से बाबा का परिचय पाई, और फिर पता चला कि असली धन तो ज्ञान धन है जो हम राजयोग से सीखते हैं। और अभी हम जिससे मिलते हैं बस बाबा की ही बातें और ज्ञान की ही बातें होती है। और इस इतने स्टेबल रूप से बैठना ये राजयोग से ही, राजयोग के अभ्यास से ही हम बैठ सकते हैं। अदरवाइज ऐसे स्टेबल रूप से कोई बाहर वाले शायद ही बैठ पाए। तो राजयोग के अभ्यास से ही ये गुण हमने पाया है। तो हमने इनसे सुना कि ज्ञान धन है ना, धन के पीछे जो आज दुनिया भाग रही है, हम सभी भी उसी धन के पीछे सुबह से लेकर रात तक जाते जरूर है, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसा ज्ञान धन दिया है। तो पहले बुद्धि में ज्ञान है, पीछे वो धन अपने आप सफलता के रूप में आता है। हमने प्रत्यक्ष करते हुए ये हमें जवाब दिया है, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप दिखाया है। तो हम सभी भी अपना ये प्रत्यक्ष स्वरूप सबको, जन जन को ये दिखा सकते हैं। आगे हम देखते हैं माँ सरस्वती जी, इतनी कोमलता, इतनी पवित्रता, इतना सफेद स्वरूप, क्यों इनको सफेद वस्त्रधारी, वीणाधारिणी, और जहाँ पे विद्या की बात आती है सरस्वती देवी जी की बात होती है। जैसे हमने लक्ष्मी जी के धन को प्राप्त करने के लिए, स्थूल धन को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की, लेकिन उससे पहले जो ज्ञान धन की बात की, वो ज्ञान धन का भी क्या महत्व है। तो हम माँ सरस्वती देवी जी को ये पूछना चाहेंगे कि आपकी ये वीणा क्या दर्शाती है। आपने अपने जीवन में इस वीणा को धारण करके क्या महसूस किया कि परमात्मा ने आपको ये वीणा देके क्या बताना चाहा है। ओम शांति। ये वीणा बहुत शक्तिशाली है, सबको ज्ञान धन मिलना चाहिए। बाबा यही सिखाते हैं, ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। बाबा की शक्ति से बहुत शक्ति आ जाती है। ओम शांति। तो जैसे कि हम यहाँ परमात्मा, जो कि आत्माओं के पिता, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, इन्होंने अपने जीवन में उस परमात्मा पिता को इतना अपना बना लिया है कि जिनके द्वारा उनको हमेशा यही धुन रहती है कि ये ज्ञान वीणा बजनी चाहिए और औरों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो हमें भी यही धुन लगे कि जैसे ये चैतन्य देवियाँ हर साल पूजी जाती है, हम आज भी उनके सामने समक्ष में हैं। तो इस ज्ञान वीणा को सिर्फ आंखों से नहीं देखे, लेकिन अंतर चक्षु से देखे, समझ की आंखों से देखे कि क्या है ये वीणा। ज्ञान, सत्य ज्ञान, मैं कौन और मेरा पिता कौन और ये जीवन क्या है। आगे हम देखते हैं हमारे सामने कुछ ऐसी कुमारियां हैं, वही कुमारियां जो आगे जाके जन जन तक, जैसे हम सभी मिलके परमात्मा का संदेश पहुंचा रहे हैं। ये जो देवी का रूप है, जिन्हें हम कहते हैं माँ खोड़ियार, ये छोटी सी बच्चियां, लेकिन फिर भी ये तन से छोटी हो या बड़ी हो, जो परमात्मा की शक्ति है, जिनको हम शिव शक्ति कहते हैं। खोड़ियार माँ का जो मतलब होता है कि हमारे अंदर रही हुई, गुजराती में उसे कहते हैं खोड़ खापण, यानी कमी कमजोरियां दूर करने वाली वो माताएं हैं। तो जब छोटेपन में ही इन बच्चियों ने अपनी कमी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया है, तो हम समझ सकते हैं कि कलयुग हो या द्वापर युग हो, अगर हम जब भी ठाने तभी अपनी कमी कमजोरियों को दृढ़ता से निकाल सकते हैं। हम इनके हाथों में त्रिशूल पकड़ा हुआ देखते हैं, वो दृढ़ता है कि कमी को निकालना है, तो एक ही दृढ़ता से और तीनों कालों को देखते हुए कि क्या पीछे हो गया, क्या इसका परिणाम हो सकता है वर्तमान, तीनों कालों को समझते हुए भगवान ने इन छोटी बच्चियों की बुद्धि में अभी से डाल के रखा है। तो हम सभी भी इस भविष्य की दुनिया को बनाने में जो आज के बच्चे लगे हुए हैं, उनको भी ऐसा रूप सिर्फ आप आंखों से देखें, लेकिन आपके अंतर चक्षु से वो आने वाले बच्चे भी देखें, ये हम चाहेंगे। हम इनसे बस थोड़ा सा ये छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपको इस विद्यालय में सच्चा परिचय मिला है तो क्या मिला है? आपको मिला है परिचय ज्ञान का? हाँ, किस बात का मिला है? मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है और वो परम धाम में रहते हैं। बहुत बहुत अच्छा। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने वो क्या समझ पाई है और कितनी स्पष्टता है। ये सिर्फ खड़े रहने या बैठने का पद नहीं है, लेकिन इनकी एकाग्रता, चाहे वो थोड़ी सी आंख ढीले या गला
थोड़ा सा हिले, लेकिन अंतर मन में जो दृढ़ता है वो इनकी हिलने वाली नहीं है। तो आप बताएंगे हमें कि जैसे इन्होंने बताया कि परमात्मा कौन है और मैं आत्मा हूँ, ये जान लिया है, तो क्या आपने भी ये बात को माना है? हाँ। अच्छा, तो ये बात को मानते हुए आप समझते हो कि यहाँ आना अपने आप में जीवन बनाने में कितना काम लगता है? आपको काम में आता है ये ज्ञान जीवन में? बहुत आता है। कहाँ पे काम में आता है? कुछ भी मुसीबत में या कुछ भी में, पढ़ाई में भी बहुत आता है। पढ़ाई में, क्योंकि ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कलयुग में बहुत सारे चारों तरफ का ज्ञान है, लेकिन जो परमात्मा सत्य ज्ञान दे रहे हैं उस समझ से अगर ये बच्चे उस पढ़ाई में लगाएंगे तो एकाग्रता के लिए उन्हें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, वो एकाग्रता इन्हीं में छिपी हुई है, वो अपने आप निकाल सकेंगे। आप बताएंगे हमें कि जैसे इन्होंने बताया कि पढ़ाई में और जीवन में कोई भी अगर मुसीबत भी आए तो हम इस सत्य ज्ञान का उपयोग करते हैं, क्या आपने परमात्मा से बातचीत करके कभी इसका उपयोग किया है? हाँ। अच्छा, तो आपको वो अनुभव कैसा लगा? क्या सच में भगवान से बात हो सकती है? हाँ। की है आपने कभी बात? हाँ। अच्छा, वो भगवान से बात करना क्या मुश्किल नहीं है? भक्ति में तो लोग कितना हाथ जोड़ के मिन्नत मांगते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि सच में हमारी पुकार जा रही है कि नहीं जा रही। क्या आपकी बात परमात्मा तक पहुंचती है? हाँ। अच्छा, आपको इस बात का अनुभव भी होगा। आप कब भगवान को याद करते हो? आप कब उठ के भगवान को याद करते हो? सुबह। सुबह उठ के। और पढ़ाई से पहले भी याद करते हो? हाँ। तो आपको उस बात की प्राप्ति का अनुभव भी होगा। हाँ। इनके चेहरे और इनकी आंखें बता रही है इतनी मासूमता कि भगवान से बात करना इतना आसान है। क्या हमें आसान लगता है या मुश्किल लगता है? तो हमें इन देवियों से जवाब मिल चुका है, लेकिन अगर उनसे अपने अनुभव पूछेंगे जो कि अपने आप में शिव जी के पास बैठे हुए अपनी आराधना और तपस्या को इतनी एकाग्र करके बैठे हैं, तो हम इनसे पूछ चाहेंगे कि ये संतोषी देवी का पद तभी मिल सकता है अगर हमारी समझ में कहे तो जीवन पूरा संतुष्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो। तो ऐसी क्या संतुष्टता इन्होंने पाई अपने जीवन में? चंद शब्दों में आप सुनाना चाहेंगे? ओम शांति। बस यही है, राजयोग से इतनी ताकत शक्ति मिलती है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेके मुझे पूरी संतुष्टता है, इसीलिए बाबा ने मुझे आज संतोषी माता का वरदान दिया हुआ है। यही है परम पिता परमात्मा ने जो कहा वही इस ज्ञान द्वारा मुझे मिला हुआ है। ओम शांति। अगर हम इनके शब्दों पे गौर करें तो इन्होंने जो अंत में कहा कि जो परमात्मा ने कहा वही मुझे मिल, माना भगवान ने कहा, माना सब कुछ सही है, सत्य है, क्योंकि हम परमात्मा को ही कहते हैं, शिव ही सत्य है और वही सुंदर है। जब उसने कह दिया और मैंने मान लिया तो संतुष्टता होगी ही, इसमें कमी की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और इन सभी, लेकिन जैसे कि हमने इन सब देवियों की बात सुनी, ये रोज तो इन कपड़ों में या इन देवी पद में चहल पहल नहीं कर सकती। इनसे पहले इन्होंने जो अभ्यास किया है, तो वो अभ्यास कराने के निमित्त भी परमात्मा ने एक ऐसी देवी को इस दुनिया में रखा है जो हमारे सामने रोज आती जाती है, हमारे ही बीच में, परिवार के बीच में रहती है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसे सफेद वस्त्रों में आपको परमात्मा ने, जहाँ इतना भपका है, इतना आकर्षण है, क्या ये सफेद वस्त्र इनको नापसंद ऐसे तो नहीं लगते हैं? क्या ये कैसा पद है? ओम शांति। ये सफ़ेद रंग शांति का है, इससे है ना राजयोग मेडिटेशन मिलता है। ओम शांति। जैसे कि इन्होंने कहा सफेद रंग में शांति की अनुभूति होती है, जैसा मन में सोचोगे वैसा अंतर मन में धारण होगा, ये इन्होंने समझा है। तो हर बात में बात यही आती है कि जहाँ ज्ञान है, समझ है, तो कुछ भी धारण करना मेहनत से आसान हो जाता है। हमें इनसे यही सीखना है और आओ आप सभी भी मिलके इस राजयोग का अभ्यास और परमात्मा के सत्य ज्ञान का अभ्यास करने इस विद्यालय में अपना
निमंत्रण, ये प्यार भरा आमंत्रण स्वीकार करें। ओम शांति।